विश्व हिंदू परिषद वैशाली महानगर द्वारा सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का एक व्याख्यान आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुख्य वक्ता सोहन सिंह सोलंकी जी ने कहा, वह हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। उन्होंने कहा, लंबे संघर्ष के बाद देश के लोगों में राष्ट्रीय भाव जागृत तो हो रहा है, लेकिन अब नक्सल विचार के लोग आज भी देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसलिए हमें विचार के प्रति दृढ़ता रखते हुए समाज को जोड़ना होगा। आज हिंदू समाज को जाति के नाम पर तोड़ा जा रहा है। हम संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में कुछ एनजीओ जिनको विदेश से फंडिंग होती है और उनके इशारों पर देश, धर्म, संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग उनके उद्देश्यों को कभी पूर्ण नहीं होने देगा। ये लोग भारत को जाति, क्षेत्र के नाम पर बांटने का कार्य करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, विशेष समुदाय के द्वारा लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद चला रहे हैं, जिससे हिंदू युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैशाली महानगर में विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को सेवा विभाग के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है, जिसमें अभावग्रस्त बेरोजगार युवाओं को ऐसी गाड़ी, बाइक, फ्रिज ठीक करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि बेरोजगार युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। सोहन सिंह सोलंकी जी ने कहा कि हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। ये सब समाज जागरण से ही संभव हो सका है। इसलिए हम सबको राष्ट्रहित के विषयों को लेकर एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। इस व्याख्यान में चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यापारी, उद्यमी 145 की संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी एवं उद्यमी राजीव गुप्ता तथा संचालन विहिप जिला मंत्री सुनील चौहान किया। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री साहिल वालिया, महानगर अध्यक्ष डा बी के गुप्ता, राहुल सिसोदिया, सुशील सक्सेना, मनुराज कौशिक, अशोक गोयल, अनुराग मधुर, वैष्णवी पांडे, अनुज, दीपक अग्रवाल, अमन महेश्वरी, हुकम सिंह, सौरभ तिवारी, ललित शंकर, अंकुर कौशिक, नरेश उपाध्याय, ऋतुराज आदि उपस्थित रहे। सुनील चौहान, वैशाली महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। पदाधिकारियों, आज इस व्याख्यान में उपस्थित प्रबुद्धजन और बहनों, तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कह ग्रंथन गावा। उन्होंने कहा, बड़े भाग्य हमारे कि हमको मनुष्य का जन्म मिला। सुर दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिस भारत माता की गोदी में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित रहते हैं, ऐसी भारत माता की गोदी में हमारा जन्म हुआ। निश्चित ही हमारे पिछले जन्मों की कोई बहुत पुण्याई है, जहां ईश्वर ने अवतार लिया, बार बार लिया। महाभारत के युद्ध में 5126 साल पहले बता कर गए कि जब जब भी भारत की धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ेगा, फिर आऊंगा और फिर दुष्टों का संहार करूंगा। और इसलिए ऐसी भगवान की बनाई हुई धरती पर हमारा जन्म हुआ। भारत माता का चित्र है। कितना मन को शांति मिलती जब इस चित्र को हम देखते हैं। दुनिया में तो देश लगभग 200 हैं। किसी देश का ऐसा चित्र नहीं है, किसी देश की ऐसी मूर्ति नहीं है, किसी देश की प्रतिमा भी नहीं है, और कोई देश मां भी नहीं है। मां तो केवल हमारी है, और इस भारत माता की जय कहने में हमको गौरव की अनुभूति होती है। दुनिया के लोग अपने अपने देश से प्रेम किया करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने देश की पूजा किया करते हैं। ये हिमालय, जो ऊपर सफेद धवल शिखर, ये भारत माता के बिखरे हुए केश हैं खुले। बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ, आपने बाबा अमरनाथ का सुना होगा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ भी है पुंछ जिले में, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ। ये दोनों भारत मां की आंखें हैं। मां वैष्णो देवी भारत मां की माथे की बिंदी है। मां गंगा और यमुना ये भारत मां की गले की माला है। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, दोनों जाकर जहां मिलती है उसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। मां नर्मदा जिसकी करधनी है, कमर का पट्टा है। पंजाब और बंगाल ये भारत मां की भुजाएं, कुछ आज है, कुछ 47 के पहले थी, जो 16 अगस्त 1947 की रात को काट दी गई। इन दोनों स्थानों पर जहां से भारत मां का हिस्सा कटा, इधर जो पाकिस्तान है, सतलुज नदी बहती है सीमा पर,
और उधर जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान था, आज जो बांग्लादेश कहलाता है, वहां बराक नदी बहती है। पिछले 78 वर्षों से इन दोनों नदियों में पानी नहीं बह रहा है। भारत मां की भुजाएं जहां से कटी वहां से रक्त बह रहा है। मां नर्मदा जिसकी करधनी कमर का पट्टा है, ये दक्षिण के घाट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भारत मां के पैर हैं। समुद्र जिसके चरण धोता है, और सबसे नीचे श्रीलंका, श्रीफल, नारियल भारत मां के चरणों में समर्पित है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी रोज आरती उतारते हैं, ऐसी हमारी भारत मां वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, पूर्वजों की भूमि, मोक्ष भूमि। हमने जन्म लिया, यह हमारा सौभाग्य है। इसके लिए जीने का अवसर मिले, यह हमारा परम सौभाग्य है। यह भारत माता साक्षात विद्या की देवी सरस्वती है। हमने गाना सुना, जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, दशमलव का ज्ञान अगर भारत न देता तो। यह केवल गाना नहीं है, यह इतिहास है। दुनिया की पहली पुस्तक, अगर दुनिया की कोई और सभ्यता के लोग पढ़े लिखे होते तो वो लिखते। दुनिया की पहली पुस्तक हमारे पूर्वजों ने लिखी, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। दुनिया के पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ाना जानते तो उनके यहां विश्वविद्यालय खुलता। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे पूर्वजों ने खोला, जो तक्षशिला आज पाकिस्तान में चला गया। दूसरा भी हमारे पूर्वजों ने खोला, जो नालंदा विश्वविद्यालय, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उसका फिर से पुनर्निर्माण करने का काम शुरू किया। तीसरा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अंदर धार है, भोजशाला, राजा भोज की सरस्वती माता का मंदिर, वो भोजशाला, वो भी खंडहर है आज। तो आज नालंदा का नंबर आया, कल भोजशाला का भी आएगा। हम तो बताते भी है ना कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी